हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ये इस मॉड्यूल का मॉड्यूल 4 का हमारा लेक्चर 8 होने वाला है और मोस्ट प्रॉब्ली ये इस कवर कवर करेगा सारी स्कीम्स को। इसमें हम सारा कुछ स्कीम्स को कवर कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एमपी स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल स्कीम्स। जो एमपी गवर्नमेंट के थ्रू जो चल रही हैं उनको हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो पहले जनरल हम बात करते हैं, कितनी स्कीम्स एमपी गवर्नमेंट में चल रही हैं। ये कुछ होती हैं लॉन्ग टर्म स्कीम्स, और कुछ होती हैं आपकी शॉर्ट टर्म स्कीम्स। लॉन्ग टर्म में जैसे आपकी हो गई सीटीएस, आपकी हो गई सीआईटीएस, आपकी हो गई एटीएस। ये सारी स्कीम्स को डिटेल में हम देख चुके हैं। जैसे सीटीएस का हमने देखा कि आईटीआईज में ट्रेनीज के लिए, आई टॉट्स में इंस्ट्रक्टर्स के लिए, इंडस्ट्रीज में अप्रेंटिसशिप के लिए, ये सब हमने देखा। ऐसे ही शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के बारे में हमने डिस्कशन किया। जैसे कि हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कल्याण योजना के बारे में बात की। हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बात की। ये मेजर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारे कंपोनेंट्स को। स्टेट कंपोनेंट्स भी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। तो अब हमें जो स्टेट वाली स्कीम्स पे हमें फोकस करना है। जैसे कि उसमें एक है MMKSY, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना। ऐसे ही एक है मुख्यमंत्री कौशल्य योजना, और एक और है मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। इसका नाम अब चेंज भी हो गया है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी कर दिया इसका नाम, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। देखिए, ये तीनों की तीनों जो योजनाएं हैं ये एमपी स्पेसिफिक हैं। एमपी स्टेट ही उनको फाइनेंस कर रहा है और इन्हीं को रन कर रहा है। तो इनका अगर हम मोटिव की बात करें, इन तीनों ही स्कीम का मोटिव क्या है, ये मेन मोटिव इनका ये है कि क्या कर दिया जाए एमपी को। जैसे अगर स्किल इंडिया का मिशन ये है कि इंडिया को स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कर दिया जाए, सिमिलरली इन तीन स्कीम्स का एमपी के हिसाब से स्पेसिफिक मोटिव ये है कि एमपी को स्किल कैपिटल ऑफ इंडिया बनाने का टारगेट है, मोटिव ये है। ठीक है, तो हम इन्हीं तीन स्कीम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और अदर छोटी छोटी स्कीम वो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो चला रही हैं उनको भी अदर 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 रेस्पेक्ट में हम वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहली स्कीम से, जो है आपकी मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना। इसमें पहले समझते हैं कि इसका एम्बलम क्या है। उन्नत हुनर एंड सशक्त कल, सशक्त
कल। जब स्कीम देखेंगे तो उसके नीचे लिखा दिखेगा उन्नत हुनर सशक्त कल। तो कहीं से कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है एग्जाम में। लॉन्च डेट, लॉन्च डेट है इसकी 3 अक्टूबर 2017। इंपॉर्टेंट डेट है, रट लो। इंट्रोडक्शन अगर इसमें हम करें तो ये क्या कह रही है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश फाइनेंस्ड, फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, पहला पॉइंट। पर्पज क्या है इसका, द स्किल ट्रेनिंग फॉर youth to make them employable at national standard। ये इसका इंट्रो हो जाएगा। अल्टीमेटली स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है टू यूथ टू मेक देम एम्प्लॉयबल पर नेशनल स्टैंडर्ड। घूम फिर के सबकी बात एक ही है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव अगर इस स्कीम का हम देखें, टू प्रिपेयर स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर इंडस्ट्री as per NSQF certified सिलेबस। NSQF सर्टिफाइड सिलेबस के अकॉर्डिंग स्किल्ड वर्कफोर्स को इंडस्ट्री के मुताबिक प्रिपेयर करना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। फोकस एरियाज, फोकस एरियाज की अगर हम बात करें, इन दोज एरियाज इन विच ट्रेडिशनल ITI पास आउट आर नॉट एबल टू परफॉर्म। मतलब ITI पास आउट उस जिन एरियाज में सही से काम नहीं कर पा रहे, उन एरियाज में ही ये फोकस करा जा रहा है। इन दोज एरियाज इन विच ट्रेडिशनल ITI pass outs are not able to perform। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके फिजिकल टारगेट्स। फिजिकल टारगेट्स की अगर हम बात करें, फ्रॉम 2017 to 18 every year 2.5 lakhs कैंडिडेट्स ट्रेनिंग कराने के इनका लक्ष्य रखा है इन्होंने। 2017-18 से हर साल 2.5 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग कराएंगे। टारगेटेड ग्रुप्स की बात कर लें, टारगेटेड ग्रुप्स में सबसे पहले ड्रॉप आउट्स फ्रॉम जनरल एजुकेशन सिस्टम, दूसरा दोज who want to be employed or self-employed after
गेटिंग स्किल्ड, जो अनएम्प्लॉय हैं, जो अगर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं आफ्टर गेटिंग स्किल्ड, उनके लिए भी है ये। तीसरा, दोज हु वांट टू अपग्रेड, हु वांट टू अपग्रेड स्किल्स, ऑलरेडी स्किल है उनके पास, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पर इंडस्ट्री अपग्रेड हो रही है तो उनको भी अपग्रेड करने की जरूरत है। दोज वर्कर्स who want certificates for their informal work, जैसे कुछ लोग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके पास सर्टिफिकेट तो नहीं है, स्किल तो है, तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, उसको सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, उस तरह का। नेक्स्ट, अगला पॉइंट हो सकता है टारगेटेड ग्रुप्स में और रेजिडेंशियल ट्रेनिंग टू यूथ फ्रॉम नक्सल अफेक्टेड एरियाज। आगे इस प्रोग्राम के लिए, इस ट्रेनिंग, इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहली बात, 15 ईयर्स ऑफ एज, कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, बोथ। कम से कम मिनिमम इतना होना चाहिए, 15 साल। उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड। तीसरा, रेजिडेंट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आगे ट्रेनिंग फीस की बात करें हम, ट्रेनिंग फीस कोई फीस नहीं है, जीरो, नील। ट्रेनिंग ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन रहेगा, डिपेंड अपॉन द कोर्स कौन सा कर रहा है, 15 डेज टू 9 मंथ्स, 9 मंथ मैक्सिमम और मिनिमम 15 डेज के प्रोग्राम, जो हमारा 100 आवर्स प्रोग्राम से लेके 1200 आवर्स के प्रोग्राम तक जाएगा। किन किन सेक्टर्स में होना है? टोटल 17 सेक्टर्स सेलेक्ट किए गए स्कीम्स के लिए, जैसे एग्रीकल्चर, ऑटोमेटिव, फूड प्रोसेसिंग एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन जॉब्स जैसे सोलर प्लेट, सोलर ऑपरेटर, सोलर मेंटेनेंस ऑपरेटर्स, ये सब ग्रीन जॉब्स। इस तरह के जो टोटल 17 सेक्टर्स इसके लिए सेलेक्ट किए गए। आगे इसमें द स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, स्कीम इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? स्किल सेंटर्स के थ्रू होगा। तो स्किल सेंटर्स में कौन कौन है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट हो सकते हैं, या फिर तीसरा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, जो ट्रेनिंग पार्टनर्स जो होंगे, जो इम्प्लीमेंट करेंगे। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आईटीआईज हो सकती हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हो सकते हैं, पॉलीटेक्निक्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस,
और कौन से एग्रीकल्चर कॉलेजेस, एग्रीकल्चर कॉलेजेस। ऐसे ही सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करेंगे तो इसमें कौन कौन हो सकता है, जैसे वो हमने देखा था क्रिस, जो हमारा रिसर्च सेंटर है। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है IGTR, थोड़ा और डिटेल में इनको देख सकते हैं जाके आप। नेफ्ट, जो फैशन टेक्नोलॉजी वाला नेफ्ट। ऐसे ही अगला BSNL। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस एफिलिएटेड और अप्रूव्ड बाय रिलेटेड SSC, सेक्टर स्किल्स काउंसिल। सेक्टर स्किल्स काउंसिल्स क्या है, हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। हर सेक्टर की एक स्किल काउंसिल है, वो सर्टिफाई करती है असेसमेंट बॉडीज को, एंड जो अवार्डिंग बॉडीज है उनको सर्टिफाई करती है। तो ये स्कीम इम्प्लीमेंटेशन इसके तरीके से, किसी की भी तरीके से हो सकती है। आगे हम सर्टिफिकेशन की बात करें, असेसमेंट हो जाएगा, तो जब सर्टिफिकेशन होगा तो सर्टिफिकेशन रिलेटेड SSCs, सेक्टर स्किल्स काउंसिल्स, इन्हीं की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड certification after assessment as per NSQF। NSQF लेवल पे असेसमेंट होगा और फिर उसको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। एंड द NSQF सर्टिफाइड trainers can get, or trainees can get job in India and abroad। हर जगह उसे जॉब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, NSQF सर्टिफाइड है। और कौन देगा NSQF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट उसे, SSC रिलेटेड जो टू द पर्टिकुलर सेक्टर, सर्टिफिकेशन हो गया। ऐसे ही हम अगली स्कीम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बात कर लेते हैं दूसरी स्टेट रनिंग इंपॉर्टेंट स्कीम, मुख्यमंत्री कौशल्य योजना। मुख्यमंत्री कौशल्य योजना, इसका जो एम्बलम है, प्रतिभा, प्रेरणा एंड प्रगति। नाम से पता लग रहा होगा वुमेन स्पेसिफिक स्कीम है। लॉन्च डेट पता करते हैं, लॉन्च डेट है इसकी 18 अप्रैल 2017। इंट्रो अगर इसका थोड़ा देखा जाए तो क्या है, अगेन गवर्नमेंट ऑफ MP फाइनेंस्ड है, और किस लिए है, स्किल ट्रेनिंग फॉर वुमेन और फीमेल candidates to make them employable या फिर सेल्फ एम्प्लॉयबल। बस इतना याद रखना है कि कौशल्य है तो वुमन या फीमेल स्पेसिफिक है, और सारी चीजें वो पिछले वाली हैं, कोई नया चेंज नहीं है।
अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, स्किल ट्रेनिंग फॉर वुमेन फॉर एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, वही हम देख चुके हैं। स्किल ट्रेनिंग किसके लिए? फॉर वुमेन फॉर एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कोई भी चीज। दूसरा, इंश्योर फीमेल पार्टिसिपेशन, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से जो फीमेल पार्टिसिपेशन ही देखा गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफ़ी कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए इंश्योर फीमेल पार्टिसिपेशन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आफ्टर स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट करो पहले भैया, और फिर उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे एमएसएमई वगैरह में काम कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, उनमें पार्टिसिपेशन कम है तो उसको बढ़ाने की बात हो रही है। इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट फॉर द फीमेल, इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट फॉर females। Upgrade the existing skills, upgrade the existing स्किल्स। एग्जिस्टिंग स्किल्स जो भी इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हैं तो उनको अपग्रेड करने के लिए भी ये यूज की जा सकती है। फिजिकल टारगेट की अगर हम बात करें, जो लक्ष्य क्या रखा गया है इन्होंने, इनका लक्ष्य है कि फ्रॉम 2017-18 से 2 lakhs वुमेन पर ईयर ट्रेंड हो जाएंगी। उसमें 2.5 लाख ट्रेनीज थे पर ईयर। टारगेटेड ग्रुप्स, अगेन टारगेटेड ग्रुप्स की जब हम बात करेंगे तो बस वो वुमेन स्पेसिफिक है, अदरवाइज कुछ नहीं। ड्रॉप आउट्स, स्कूल एजुकेशन से जो ड्रॉप आउट्स हो गए या अनएम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं आफ्टर स्किल डेवलपमेंट, उनके लिए भी है। टू अपग्रेड स्किल्स, उनके लिए भी है जो अपग्रेड करना चाहते हैं, ऑलरेडी स्किल है पर अपग्रेड करना चाहते हैं। जो सर्टिफिकेशन चाहते हैं, क्योंकि वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर, सॉरी इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे, सर्टिफिकेट नहीं था, सर्टिफिकेट चाहते हैं। और रेजिडेंशियल ट्रेनिंग फॉर फीमेल्स जो कहाँ से हैं, नक्सल अफेक्टेड एरियाज। अगर नक्सल अफेक्टेड एरियाज से फीमेल हैं तो उनको रेजिडेंशियल ट्रेनिंग की व्यवस्था भी इस स्कीम के तहत की जा सकती है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिजिबिलिटी। सेम एलिजिबिलिटी है, बस वुमेन होना चाहिए, पहला 15 ईयर्स अटेन कर ली हो ऑफ एज, और कौन हो, फीमेल हो। दूसरा, आधार होना चाहिए पास। तीसरा, रेजिडेंट होना चाहिए ऑफ एमपी। अगली चीज हम बात करेंगे ट्रेनिंग फीस, कोई रुपये नहीं लगेंगे। ट्रेनिंग ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो उसमें
15 days to 9 month का समय लग सकता है। इसका मतलब 100 आवर्स से लेके और ये जा सकते हैं 12 साल। तो डिपेंड अपॉन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लिया जा रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं सेक्टर की। अगर बात करें तो प्रपोज सेक्टर अभी 11 है, जैसे कि अपैरल, ब्यूटी एंड वेलनेस, इस तरह से। आगे अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशंस टू इम्प्लीमेंट द स्कीम, सेम है जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट वाली स्कीम में। सर्टिफिकेशन का भी सेम ही है, NSQF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट बाय SSCs, रिलेटेड SSCs, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सेम ही है, कोई चेंज नहीं है इसमें। आगे हम और बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम की, जो है अपनी मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना, जिसका नाम चलो लिखिए भी लेते हैं, उसी नाम से आ जाए, मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना, या फिर दूसरा नाम आज के नाम टाइम पे इसका बदल गया है, MMSKY। यह मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। कोई भी नाम हो, किसी भी नाम से आए एग्जाम में, यू शुड एबल टू डू द क्वेश्चन। देखिए अनाउंस कब हुई है, ये अनाउंस बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ MP ऑन 23 मार्च 23। और लॉन्च कब हुई है, लॉन्च ऑन 4 जुलाई 2023। तो दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली है क्या इसका, कहानी क्या है, इन दिस स्कीम अल्टीमेटली अनएजुकेटेड, ये किसको टारगेट कर रही है, नहीं एजुकेटेड को टारगेट कर रही है। एजुकेटेड है पर कैसा है, अनएम्प्लॉयड यूथ, इसको टारगेट कर रही है। ये क्या करेगा, 1 साल के लिए इंडस्ट्री ट्रेनिंग होगी, और यहां से मिलेगी क्या, स्किल। तो स्किल तो हो गया, उसके साथ साथ क्या होगा, 8K टू कितने 10K ये स्टाइपेंड मिलेगा। स्किल ट्रेनिंग तो चलती रहेगी, कहाँ पे चलेगी स्किल ट्रेनिंग, ये किसकी चलेगी, पहले अनएजुकेटेड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ की। 1 साल की ट्रेनिंग इंडस्ट्री में होनी है, स्किल मिलेगी, और स्किल के साथ साथ क्या मिलेगा, स्टाइपेंड। इसीलिए बोल रहे हैं कि सीखो और कमाओ, स्टाइपेंड मिलेगा। अब वो क्या रेंज में होगा, कैसे कैसे होगा, ये हम देख लेते हैं। अगर बच्चा 5th to 12 पास आउट है तो उसे मिलेगा 8K। अगर बच्चा ITI पास आउट है तो इसको मिलेगा 8.5K। अगर बच्चा डिप्लोमा
पास आउट है तो उसको मिलेगा 9K। इसको मिलेगा, अगर ग्रेजुएट है उसको मिलेगा 10। ये उसकी रेंज है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया अगर बच्चा कहीं से भी कुछ सीखा हो, ट्रेनिंग की तो जरूरत पड़ती है, तो इंडस्ट्री में ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग होती रहे, वहां से सीखता रहे, और ज़्यादा ये टारगेट कर जाए कि वो कंपनी जहाँ पे वो सीख रहा है वो अच्छे से सीखे और वो कंपनी से एब्जॉर्व कर ले, जिससे स्किल के बढ़े और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी घटे। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी में सबसे पहले तो वही बात है कि रेजिडेंट होना चाहिए एमपी का, एज 15 से 29 साल के बीच में होनी चाहिए। लिखा है ना युवा, तो युवा ही होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? 12th। जैसे 5 से 12, 5 से 12 नहीं तो वो 12th पास आउट है, 12th पास आउट होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? एजुकेटेड होना चाहिए। तो एजुकेटेड तो हो ही गया, 12th पास आउट है तो। बट कैसा हो? अनएम्प्लॉयड, कहीं जॉब ना कर रहा हो, ऑलरेडी जॉब कर रहा था, अप्लाई नहीं होगा। कैसे एप्लीकेशन कैसे किया जाएगा? एप्लीकेशन के लिए पोर्टल का नाम क्या है? युवा पोर्टल .mp.in। इस पोर्टल पे वो अपना अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये सारी स्कीम देखी। अब अदर स्कीम्स को देख लेते हैं। पहले स्कीम आपकी ऑलरेडी हम कवर चुके हैं, डी डी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कल्याण योजना। तो बस इतना देख लेते हैं कि टारगेट कितना, 15 से 35 साल की एज ग्रुप को टारगेट करना है। और किस डिपार्टमेंट के अंडर में आती है? रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ये हम देख चुके हैं डिटेल में, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आगे अगर देखते हैं, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, ये क्या करवाता है? ग्रामीण स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, और विलेज के एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो ये पंच किसके अंडर में होगा? ऑब्वियसली ग्रामीण लिखा हुआ है तो रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा। ये इसकी मिनिस्ट्री हो गई। फिर आगे सपोर्ट विद द सपोर्ट फ्रॉम लीड बैंक। लीड बैंक स्कीम जो चली थी उसी की तरह कॉन्सेप्ट में ये चलती है। एलिजिबिलिटी क्या है? 18 से 45 एज ग्रुप वाले लोगों के लिए है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, कैसे? शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाएंगे। तो ये याद रखना, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ये करता क्या है कि रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है। 18 से 45 एज ग्रुप, लीड बैंक के सपोर्ट के साथ शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाए जाते हैं। तीसरा पीडब्ल्यूडी स्पेसिफिक है। पीडब्ल्यूडी फिजिकली चैलेंज लोग जो होते हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की बात हो रही है। तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी? पहले तो ये देख, पीडब्ल्यूडी किसके अंडर में आते हैं? सोशल जस्टिस एंड पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पहली चीज। दूसरी चीज, इनका टारगेट क्या है? इनका टारगेट भैया सीधा सीधा ये है कि
जितने भी 100 एडमिशंस हैं किसके PWD, जितने भी एडमिशंस हुए हैं 100% उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद फूडिंग की व्यवस्था करी जाए। अगर कहीं हॉस्टल नहीं है, फूडिंग की व्यवस्था नहीं है, तो क्या करेंगे फिर उनके लिए 4,000 फॉर फूड एंड हॉस्टल बोथ पर मंथ दिए जाएंगे। इस स्कीम के थ्रू ऑलरेडी 5 ITIs में ये स्कीम रनिंग है। कौन कौन सी ITIs हैं उनके नाम लिख देते हैं। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रीवा एंड जबलपुर, इनमें ये स्कीम ऑलरेडी रनिंग है। तो एक बार आप देख सकते हैं कौन से हैं। आगे बात करते हैं ICICI एंड स्पोर्ट्स एंड युवा डिपार्टमेंट। युवा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये इन्होंने क्या लॉन्च किया है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर इन इंदौर। किसको फोकस करते हुए, BPL कार्ड होल्डर्स। फीस नहीं है, नो फी। और क्या है, 18 से 25 एज वाले ग्रुप को ये टारगेट कर। ऐसे ही अगली स्कीम इसी तरीके की, इंडसइंड बैंक एंड वही स्पोर्ट्स एंड युवा कल्याण डिपार्टमेंट। इस बार इन्होंने कहाँ खोले हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर, शिवपुरी। स्किल डेवलपमेंट, देखो लोकेशन में कंफ्यूज नहीं होना, शिवपुरी। दोनों की जगह अलग है और दोनों का बैंक अलग है। एज ग्रुप की बात करें तो 18 से 28, तो इसमें एज में भी डिफरेंस है। टारगेट किसको कर रहे हैं, ये ग्रेजुएट्स को टारगेट कर रहे हैं। फीस नो फी, कोई फीस नहीं है। ग्रेजुएट्स जब वो ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे तो इनको बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के रोल में ग्राउंड में उतारा जाएगा। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के बैंक्स में जो रोल होता है बिजनेस डेवलपमेंट का, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ने दी जाएगी। अगली स्कीम की अगर हम बात करें, संत रविदास स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार की तो बात समझ में आ गई। कौन सा डिपार्टमेंट दिख रहा है, SC शेड्यूल कास्ट कल्याण डिपार्टमेंट। आगे इसमें देख लेते हैं, 1 to 50 लाख क्या मिल रहा है, लोन देते हैं विद कंसेशनल इंटरेस्ट रेट। अब वो कितना एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत है। अगर मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में अगर आपको उद्योग लगाना है तो 1 से 50 लाख तक का लोन मिल जाएगा, और 1 लाख से 25 लाख तक का लोन मिलेगा जब आपने सर्विस एंड रिटेल ट्रेड की बात कर रहे हैं। रिटेल ट्रेड की बात कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी है कि 18 से 45 साल उम्र हो, एंड SC शेड्यूल कास्ट और MB, ये इसको टारगेट कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट। लास्ट एक और स्कीम, और रोजगार एंड ट्रेनिंग सेंटर एट स्टेट लेवल। रोजगार
एंड ट्रेनिंग सेंटर एट स्टेट लेवल। कहाँ पे है स्टेट लेवल का ये रोजगार ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है? कहाँ पे? भोपाल में। किसको फोकस कर, कौन सी कम्युनिटी फोकस कर रहा है? ओबीसी एंड माइनॉरिटी। कौन कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है? ओबीसी एंड माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक एंड अदर बैकवर्ड डिपार्टमेंट इस पे कर रहा है। वही अगले आगे ना जानने के लिए, नो फीस, कोई फीस नहीं है, और हॉस्टल फैसिलिटी एंड लाइब्रेरी फैसिलिटी, हॉस्टल एंड लाइब्रेरी फैसिलिटी मिल रही। तो ये सारी स्कीम हमने एमपी के स्टेट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स कवर करी इन द फील्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट। और हम एक बार फिर इनको रिवीजन कर लेते हैं, कितनी स्कीम्स हमने कवर करी हैं। एमपी स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल स्कीम्स, लॉन्ग टर्म स्कीम, शॉर्ट टर्म स्कीम्स। लॉन्ग टर्म में हमने देखा कि सीटीएस जो आईटीआईज में चलती है, सीआईटीएस जो आईटॉट्स में चलती है, एटीएस जो इंडस्ट्री ट्रेनिंग कराती है। शॉर्ट टर्म में हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कल्याण योजना देखा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो स्टेट के भी कंपोनेंट उसको स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ये पंचायती राज मिनिस्ट्री की है। पीएमकेवीवाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये प्रधानमंत्री जी का स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का इम्पोर्टेंट पोर्शन है, और इसके कई सारे फेजेस आते रहे, हम इसको डिटेल में देखते रहे। और पीएमकेवीवाई का जो स्टेट कंपोनेंट है उसको जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये हम देख चुके हैं। अब एमपी के स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स कुछ आई। MMKSY मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, ऐसे ही मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाओ योजना, या फिर मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। तो ये सब स्कीम लाने का मोटिव ये था कि स्किल कैपिटल बनाया जाए एमपी को इंडिया का। आगे इसमें फिर हमने देखा कि MMKSY जो मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना है, उसमें एम्बलम क्या है? उन्नत, हुनर एंड सशक्त भारत। लॉन्च डेट 3 अक्टूबर 2017। इंट्रोडक्शन अगर इसमें देखा जाए तो ये गवर्नमेंट ऑफ एमपी फाइनेंस्ड है। इसमें स्किल ट्रेनिंग यूथ को प्रोवाइड कर जाए जिससे कि एम्प्लॉयबल हो सके नेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। फिर आगे हमने देखा इसकी ऑब्जेक्टिव में हमने ये देखा कि जो स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना है इंडस्ट्री के लिए, जो NSQF अलाइंस सर्टिफाइड हो। फोकस एरियाज हमने देखा कि जो आईटीआईज में जो पास आउट बच्चे जो जिन एरियाज में नहीं पहुंच पा रहे, एक्सेल नहीं कर पा रहे, उन एरियाज को फोकस करा जाए। फिजिकल टारगेट्स 2.5 लाख कैंडिडेट्स ट्रेनिंग करवाई जाए 2017-18 से हर एक साल। टारगेट ग्रुप ड्रॉप आउट फ्रॉम जनरल एजुकेशन सिस्टम, और जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो एम्प्लॉयमेंट होना चाहते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं या फिर अपग्रेड करना चाहते हैं स्किल्स को, या फिर ऐसे लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं सर्टिफाइड होना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज से हैं और रेजिडेंशियल ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करी जाएगी। एलिजिबिलिटी 15 साल, आधार कार्ड होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ एमपी होने चाहिए। और ट्रेनिंग फीस लगेंगे नहीं पैसे। ट्रेनिंग ड्यूरेशन 15 दिन से लेकर 9 महीने तक, 100 आवर्स से लेकर 1200 आवर्स तक का है। सेक्टर 17 हैं, इस तरह के सारे सेक्टर्स को याद नहीं किया जा सकता। स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके थ्रू, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। ये हम देख सकते हैं कौन कौन से कैसे कैसे। फिर आगे सर्टिफिकेशन और रिटेल रिलेटेड टू एसएससीज, जो सेक्टर स्पेसिफिक काउंसिल्स होती हैं, सेक्टर स्पेसिफिक काउंसिल्स होती हैं, वो उन्हीं से ये सर्टिफाइड होंगे, और वहीं से उन्हें NSQF अलाइंड सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो सर्टिफिकेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि उसको जॉब ना कि इंडिया में मिलेगी, बाहर तक मिल सकती है। फिर आगे मुख्यमंत्री कौशल्या योजना हमने देखी, प्रभा, प्रेरणा, प्रगति, ये इसका एम्बलम। लॉन्च डेट 18 अप्रैल 2017। इंट्रोडक्शन यही है कि वो वुमन फीमेल को, बिल्कुल पुरानी वाली स्कीम ही है बट वो इस बार वुमेन को फोकस कर रही है। सारे हमने ऑब्जेक्टिव भी देख लिए। इंश्योर फीमेल पार्टिसिपेशन इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आफ्टर स्किल डेवलपमेंट, ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव सब कुछ वैसे ही है जैसे पिछले बार में थे, बस थोड़ा सा इसका ये याद रखना है क्योंकि पार्टिसिपेशन थोड़ा उनका कम हो रहा है। फिजिकल टारगेट यहाँ पे 2.5 लाख, वहाँ पे पहले 2.5 लाख था, यहाँ पे 2 लाख है। और ड्रॉप आउट्स ये सब हमने देख लिया, सेम है, कोई चेंज नहीं आएगा।
आगे एलिजिबिलिटी भी सब सेम है, कोई चेंज नहीं, बस फीमेल होनी चाहिए। ड्यूरेशन, फीस सब कुछ सेम है। सेक्टर्स 11 हैं, वहाँ पे 17 थे। इंस्टीट्यूट्स टू इम्प्लीमेंट स्कीम सेम, सर्टिफिकेशन बिल्कुल सेम। फिर आगे हमने बात करी मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाओ योजना, या मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भैया अनाउंस हुई 23 मार्च 2023 को, रिसेंट में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, करंट अफेयर्स का पार्ट है। और लॉन्च हुई है 4 जुलाई 2023 को। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को, अभी कौन किसको यहाँ पे अनएजुकेटेड कर देगा, तो इसी में घुमा सकता है। अनएजुकेटेड कर दिया तो ही गलत हो गया। 1 साल की ट्रेनिंग इंडस्ट्री में होगी, उसको 8,000 से लेकर 10,000 तक के मिलेंगे, डिपेंड अपॉन द क्वालिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव यही है कि जॉब उसको इंडस्ट्री में ही तो करनी है, तो पहले वहीं ट्रेनिंग करे और ट्राई अच्छे से करे, तो वहीं पे एब्जॉर्ब होने के चांसेस हो जाए। एलिजिबिलिटी 15 से 29 साल, प्रेसिडेंट एमपी, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं होनी चाहिए, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। एप्लीकेशन कैसे, पोर्टल है, युवा पोर्टल है, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे डीडी जीकेवीवाई हम देख सकते हैं 15 से 35 एज पे करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज, इस पे ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग वो है मिनिस्ट्री। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, ये किस लिए खोला जा रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। किस डिपार्टमेंट, वही रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। सपोर्ट फ्रॉम लीड बैंक, सपोर्ट मिले 18 से 45 एज, एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज। पीडब्ल्यूडी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकल चैलेंज की बात हो रही, सोशल जस्टिस पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के थ्रू जितने भी पीडब्ल्यूडी एडमिशन उन्हें 100% हॉस्टल फैसिलिटी दी जाए। अगर हॉस्टल नहीं है तो 4,000 पर फूड एंड हॉस्टल फॉर ए मंथ, फॉर एवरी मंथ। 5 ITI इसके लिए सेलेक्ट हुई हैं, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रीवा एंड जबलपुर। ICIC एंड स्पोर्ट्स युवा कल्याण डिपार्टमेंट ने SDC खोला है इंदौर में, BPL कार्ड होल्डर्स के लिए पैसे लगेंगे, 18 से 25 एज है। इंडसइंड बैंक ने स्पोर्ट्स युवा कल्याण डिपार्टमेंट के साथ SDC खोला है शिवपुरी में, उसमें भी कोई पैसे नहीं लग रहे, एज 18 से 25 है। और ग्रेजुएट्स के लिए वो, अब जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स के रोल पे इन्हें फील्ड में उतारा जाएगा। और संत रविदास स्वरोजगार योजना, ये SC कल्याण डिपार्टमेंट की है। 1 से 50 लाख तक का लोन मिल जाएगा अगर मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में कुछ काम करना चाहता है। 1 से 25 लाख का मिलेगा सर्विस या रिटेल ट्रेड की बात कर रहे हैं। 18 से 45 अगर एज है इसी मिलेगा, और SC होना चाहिए MP के। रोजगार एंड ट्रेनिंग सेंटर एट स्टेट लेवल भोपाल में खोला गया है। OBC एंड माइनॉरिटी को फोकस करते हैं, OBC एंड माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ही कर रहा है, उसमें फीस लगेगी नहीं कोई, हॉस्टल एंड लाइब्रेरी फैसिलिटी तक मिल रही है स्किल के साथ साथ। तो आज हमारा ये ख़त्म हो जाता है, क्या नाम है इसका, मॉड्यूल 4 कंप्लीट होता है। मॉड्यूल 5 कंप्लीट करेंगे जल्दी ही, और सिलेबस विद इन 2 days वी आर गोइंग टू फिनिश इट।